भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। हे पार्थ, जो जिस प्रकार से मेरा भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार से भजन करता हूँ। जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, समतल दर्पण, आप 10 फीट की दूरी पर हैं और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो प्रतिबिंब भी जैसे एक कदम आगे बढ़ता है। जितना आप आगे बढ़ेंगे उतनी ही मतलब हर क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर होती है। भगवान यहाँ ये इशारा कर रहे हैं कि भक्त की क्रिया का मैं प्रतिक्रिया देता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। तो अब भगवान की तरफ से जो है वो तो सब पर समान रूप से प्रेम किया जाता है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान क्या प्रेम करेंगे? वो तो प्रेम स्वरूप है, वो तो प्रेम कर ही रहे हैं। वो तो जीव की सतत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब मेरी तरफ वह दृष्टि उठाएगा। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम। भगवान कहते हैं कि कोई कोई आश्चर्य की भांति मेरी तरफ दृष्टि उठाता है। पार्थ, मैं तो अपलक सदा देख रहा हूँ, पर उसमें से कोई एक दृष्टि उठाता है भगवान की तरफ, वो उस दृष्टि को ही प्रेम कहा जाता है। तो जितनी गहराई से जीव भगवान की तरफ दृष्टि उठाता है या प्यासा बनकर उन्हें पाने के लिए तड़फता है, उतनी मात्रा में भगवत प्रेम वह प्राप्त करता है। तो भगवान प्रेम स्वरूप हैं। अब जो भी है हमारी तरफ से है, जो भी कमी है या विशेषता है वो सब हमारी तरफ से। भेद पड़ जाता है साधक में या जीव में। सभी यह जगत भगवान का है, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, लेकिन फिर भी मनुष्य मनुष्य में, जीव जीव में भेद देखा जाता है। यह भेद क्यों हो जाता है? तो उसके कर्म के कारण, उसके कृत्य के कारण। जन्म जन्मांतरों से जो जीव यात्रा करते चला आ रहा है, अनेक प्रकार के कर्म किया है, और अभी वर्तमान में जो भी है, हम आप जो भी हैं, अपने ही भूतकाल में, अतीत में, पास्ट में किए हुए कर्मों के परिणाम हैं। इसके सिवा और कुछ नहीं। जो भी अभी हम वर्तमान में हैं, अपने पास्ट में किए हुए कर्मों का परिणाम है। उसका सामूहिक इफेक्ट, कंबाइंड इफेक्ट कह सकते हैं। नाना प्रकार के कर्मों का जो जाल है वह एक स्वरूप धारण करके आज हम हैं जो भी हैं, और आगे भी हम जो होंगे भविष्य में, तो यह बात सिद्ध हो जा रही है कि हम अपने ही कर्मों के परिणाम होंगे। ये बिल्कुल बात साफ सीधी है। तो मनुष्य अपने कर्मों के कारण अलग अलग स्वरूप धारण कर लेता है। कोई देवताओं जैसा, कोई असुरों जैसा। भगवान ने किसी को देवता असुर नहीं बनाया। द्वौ भूत स्वर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच। गीता में ही भगवान कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, देवताओं जैसे और असुरों जैसे। जिसके भीतर दैवी संपदा ज़्यादा है, सद्गुणों का बाहुल्य है, वो देवताओं जैसा है, और जिसके अंदर आसुरी शक्ति, आसुरी गुणों का बाहुल्य, वैसे सब में थोड़ा थोड़ा मिश्रित है, लेकिन जिसमें जो प्रधान है, अधिक ज़्यादा है, तो वह असुरों जैसा हो जाता है। तो अब यह जो असुरों जैसा या देवताओं जैसा या प्रभु के सन्मुख या प्रभु के विमुख ये जो हम हुए हैं, इसका कारण हम ही हैं। तो अब हमें प्रेम हमें करना है परमात्मा के प्रति, वह तो प्रेम स्वरूप है। तो हम कितना, भगवान उसी को, जो जिसके कर्म सुंदर हैं उसको कहते हैं सुकृत, और जिसके कर्म दूषित हैं उसको कहते हैं दुष्कृत। गीता में 2 शब्द भगवान 7वें अध्याय में 15वें 16वें श्लोक को आप देखेंगे तो कहते हैं जिसके कर्म दूषित है, दुष्कृत है, पार्थ, वो मेरे से प्रेम नहीं कर पाता। नहीं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। वो जो अधम नर है, जिसके कृत्य दूषित हैं, शास्त्र विरुद्ध हैं, उलूल जुलूल है, अनाप शनाप है, वह मेरे से प्रेम नहीं कर पाता, वह दुष्कृत है। क्यों? क्योंकि माया अपहृत ज्ञाना, माया के कारण जैसे उसके ज्ञान का अपहरण हो चुका है। माया अपहृत ज्ञान आसुरी भावम आश्रिता, वह आसुरी भावों से ग्रसा हुआ है, आसुरी भाव के आश्रित है उसका चित्त, उसका अंतःकरण। तो इस कारण से माया के कारण अपहरण किया जा चुका है, आसुरी भाव को धारण किया हुआ है, इसलिए उसके कृत्य दूषित हो जाते हैं।
कृत्य दूषित इसलिए होते हैं, वह भी सुख और आनंद पाने के लिए सब कुछ कर रहा है। ये नहीं कि दुष्कृत व्यक्ति जानबूझकर कष्ट पाने के लिए कर्म कर रहा है। एक चोर चोरी भी कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ उसमें आनंद की प्राप्ति ही छुपी हुई है, बस गलत रास्ते से वो जा रहा है। चोर से पूछा जाए भाई आप चोरी क्यों कर रहे हैं, बोलेगा मेरे पास धन कम है। धन से क्या हो जाएगा, तो वस्तुएं लाऊंगा, वस्तुएं कम है। वस्तुओं से क्या होगा, तो सुख मिलेगा। और गहरे में आप विश्लेषण करेंगे तो एक ही उद्देश्य है। यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई आत्महत्या भी करने जा रहा है, उस आत्महत्या का आप मनोविश्लेषण करें तो उसको लगता है जैसे संसार से ऊब चुका है, अब इस संसार से कहीं छूट जाए पिंड तो शायद कहीं इससे थोड़ा बेटर शांति कहीं मिले। तो गहरे में आत्महत्या करने भी जो जा रहा है, इस संसार से ऊब ही गया है ना, थक गया है, ऊब गया है। तो कोई भी कृत्य व्यक्ति कर रहा है उसके मूल में प्राप्ति आनंद की ही है, लेकिन वो गलत रास्ते से चल रहा है, वहाँ वो प्राप्त कर नहीं सकता। जो सही रास्ते से आनंद की खोज में लग गए हैं उसी को प्रेमी कहा जाता है, वही भगवत प्रेमी है। भगवत प्रेमी वही है जो सही रास्ते से खोज करना शुरू कर दिया, मैंने भगवान की तरफ दृष्टि उठा लिया। अब सारा प्रेम हमें करना है, क्योंकि परमात्मा मैं बार बार कह रहा हूँ वो प्रेम स्वरूप हैं। आप जितना करेंगे, दर्पण जैसे निरपेक्ष है, आप जितना कदम चलेंगे उतना चलेगा, और आपके जैसा आपका चेहरा है वैसा वो रिफ्लेक्ट करेगा। दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। तो भगवान के धाम में भेदभाव नहीं है। ये नहीं कि किसी के साथ वो भेदभाव कर रहे हैं, किसी को अपनी तरफ खींच ले रहे हैं, किसी को नहीं। अगर खींचता हुआ दिखाई भी पड़ रहे हैं, अगर मान लो पूतना को, कहते हैं ना कि पूतना जैसी को दे दिया भगवान ने सदगति, पर उसके पूतना के आप तो वर्तमान कर्म केवल देख रहे हैं, पूतना के अगर पिछले रिकॉर्ड देखा जाए तो अवश्य पूतना का कोई बहुत बड़ा पुण्य होगा, किसी जन्म का प्रेम होगा, किसी कारण से चूक गई हैं और वहाँ पर उस तरह से भगवान उनका उद्धार कर रहे हैं। एक तरह से देखा जाए तो करुणा जैसी कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ना कि भगवान पूतना का उद्धार कर दिए, कितनी करुणा है। तो पूतना का उद्धार कर दिए तो भले लोगों का क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बड़ा सहज प्रश्न उठता है। जब पूतना को उद्धार कर रहे हो तो बाकी लोग सब उद्धार करने जैसा है, बाकियों के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। पर ये सब कहने में बात सच्चाई ये है कि पूतना का हम केवल वर्तमान कर्म को अभी जानते हैं, लेकिन उसके पिछले कर्मों का, उसके पिछले जीवन का सारा निकाल कर रिकॉर्ड देखा जाए तो लगेगा कि वह उद्धार करने की योग्यता वाली थी। तो यहाँ अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर बाजी टकेसर खाजा जैसा नहीं है कि किसी को उद्धार कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, क्योंकि ये तो अकाट्य है कि बिना भजन किए, तुलसीदास जी इसलिए मानस के लास्ट में निचोड़ रख दिया कि वारी मथे घृत होई वरु सिकता ते वरु तेल बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत यह अकाट्य सिद्धांत उन्होंने रख दिया। तो ये नहीं कि किसी के साथ कुछ हो गया यहाँ अनजाने में, ऐसा नहीं। वर्ण उपनिषद कहता है कि वही उसी का उद्धार होता है जिसको वर्ण कर लेती है आत्मा। ठीक है, लेकिन इसके पीछे भी विश्लेषण करेंगे तो बात वहीं जाती है। वर्ण भी वही किए जाते हैं जो सुकृत जन है, दुष्कृत जन वर्ण नहीं किए जाते हैं। वर्तमान समय में कोई दुष्कृत को भगवान ने वर्ण भी किया है तो पीछे अवश्य वो सुकृत रहे हैं, इसमें और कोई शक वाली बात नहीं है। तो हमें अपने प्रेम प्रस्फुटित होता है, वास्तव में प्रेम कोई कृत्य नहीं। जैसे माँ ने शिशु को जन्म दिया, शिशु इधर जन्म लिया उधर मातृत्व, जो दोनों युगपत घटना घटती है, साइमल्टेनियस। बच्चा भी इधर पैदा हो रहा है, इधर माँ भी पैदा हो रही है, दोनों साथ साथ मातृत्व भी पैदा। लेकिन उस माँ भी बन गई, बच्चा भी हो गया, लेकिन उसमें जो मातृत्व प्रकट हुआ वो क्या प्रयास से हुआ? कोई माँ प्रयास से मातृत्व प्रकट की है या उनको कहीं ट्रेनिंग दी जाती है? ट्रेनिंग ज़्यादा से ज़्यादा दी जाती है तो बच्चे को कैसे लालन पालन किया जाए, कैसे उनका केयर किया जाए, ये सब बताया जा सकता है, खान पान कैसे दो, इतना ही। लेकिन बच्चे के प्रति जो प्रेम है माँ का, वो बिल्कुल सहज है, बिल्कुल नैसर्गिक है, वो बिल्कुल प्राकृतिक है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा। किसी भी पशु पक्षी आप सब जगह देखेंगे तो अपने आप प्रकट हो जाता है। अब यह जो प्रेम है ये अपने आप प्रस्फुटित हो जाता है, कुछ चीज़ें आवरण हटाने से वह अपने आप प्रकट हो जाता है। हमारे ऊपर जो कर्मों का आवरण है, मल विक्षेप आवरण जिसको कहा जाता है शास्त्रों में, उसके कारण हम भी प्रेम स्वरूप हैं, यह भी ध्यान देना। मैं बार बार कह रहा हूँ कि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, तो हम क्या हैं?
हम जो शुद्ध आत्मा हैं हम भी प्रेम स्वरूप हैं, क्योंकि उन्हीं के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, तो हम भी प्रेम स्वरूप, वो भी प्रेम स्वरूप। लेकिन दिक्कत ये है कि हम मल विक्षेप आवरण से हमारा चित्त, हमारा जो आत्मा है वो आवृत है, और उस आवृत होने के कारण जैसे कि बादल घना आ गया है, काला बादल, और सूर्य नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, तो बीच में जो आवरण है ये हट जाए तो फिर प्रेम से प्रेम का मिलन हो जाता है, प्रभु से मिलन। और वह प्रेम अवर्णीय है, उसकी ठीक ठीक व्याख्या भी नहीं की जा सकती। भक्ति दर्शन के शास्त्रों में बहुत से महर्षि देवर्षि नारद इत्यादि शांडिल्य सूत्रों में बहुत सुंदर सुंदर उस पर सूत्र दिए गए हैं। और लेकिन इतना है कि हमें क्या करना है, तो हमें अपने मल विक्षेप आवरण को दूर करने के लिए पूरी साधना करनी है। प्रेम प्रस्फुटित होगा, जब होगा वो अपने आप होगा। तो भगवान उसमें भी कहते हैं दुष्कृत और सुकृत जन में कि जो सुकृत हैं, मतलब जिनके कर्म अच्छे हैं, मतलब जो भक्त हैं, जो जन हैं, भगवान के भक्त हैं, उसमें भी सब एक जैसे नहीं है। उसमें भी 4 प्रकार का बताया है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो न अर्जुना आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। भगवान कहते हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, जिनके कर्म सुंदर हैं, उत्तम कर्म करने वाले मेरे भक्त भी 4 प्रकार के भजने वाले होते हैं। अब उन उत्तम कर्म करने वाले जो प्रेमियों का दल इकट्ठा कर लें, लेकिन प्रेमियों में भी अलग अलग सीढ़ियों पर खड़े हैं। कहते हैं अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्जुन के यहाँ भरतर्षभ भगवान ने संबोधन किया, माने तुम भरत श्रेष्ठ हो, मतलब तुम श्रेष्ठ। पहले तो सिद्ध हो गया कि तुम सुकृत जन हो, तुम अच्छे में से हो, भरत श्रेष्ठ, भरतर्षभ, भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन। तो अर्जुन को थोड़ा आश्वासन देते हुए कि तुम चिंता न करो, तुम दुष्कृत में नहीं हो, तुम सुकृत में हो। लेकिन इसमें भी 4 प्रकार की सीढ़ी हैं, मतलब एक क्रमबद्ध आगे बढ़ते हैं साधक। तो सबसे जो निम्न कोटि का जो प्रेमी भक्त है, देखो अब सुकृत जनों की बात हो रही है, लेकिन उसमें भी जो सबसे लोएस्ट एकदम प्रारंभिक हैं उसको अर्थार्थी कहते हैं। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। इसी क्रम से हमें आगे बढ़ना है उस भगवान की तरफ। एक ही बार हम चोटी तक नहीं पहुंच सकते। तो एकदम सामान्य भक्त के लिए भगवान कहते हैं अर्थार्थी होता है। अर्थार्थी माने अर्थ की कामना से, उसके अंदर कुछ कामनाएं हैं, जैसे धन की कामना, मान सम्मान की कामना, बहुत कुटुंब की कामना, स्वर्ग पाने, सुख पाने की कामना। तो अर्थ की कामना से जो भगवान की आराधना कर रहा है वह अर्थार्थी है। लेकिन थोड़ा यहाँ और रुक कर समझें, अर्थार्थी और भोगार्थी में क्या अंतर है। जैसे एक संसारी व्यक्ति भी तो यही कर रहा है, वो भी धन चाह रहा है, सुख चाह रहा है, कुटुंब चाह रहा है, ये सब मान सम्मान चाह रहा है, स्वर्ग चाहने के लिए कर रहा है। उसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये भक्त क्यों हैं, वो अभक्त क्यों हैं। तो थोड़ा फ़र्क ये है कि जो सुकृत जन हैं, जिसकी भगवान यहाँ बात कर रहे हैं, वे केवल भगवान से मांगते हैं, वो सब जगह नहीं मांगेंगे। और जो दुष्कृत जन है उसी धन मान सम्मान सुख सुविधा को कहीं से मांगेगा। कोई कहेगा भूत प्रेत की उपासना करो तो उसकी शुरू कर देगा, वाम मार्गी कहीं शमशान में जाकर कोई सिद्धि करो तो वो भी, किसी अधिकारी नेता के पीछे लगने से मिल जाता है तो वो भी करेगा। माने ये न केन प्रकारेण उसको चाहिए। लेकिन जो भक्त है ये न केन प्रकारेण नहीं, वह परम सत्ता को स्वीकार कर चुका है कि तुम्हें छाड़ी गति दूसर नाही, प्रभु तुम्हें छोड़कर मेरी कोई और गति नहीं है, मेरे तो सर्वस्व तुम ही हो। लेकिन वह ईमानदारी से कहेगा कि प्रभु मेरे में अभी कामना है, मैं क्या करूं। ईमानदारी से भगवान के सामने रख दे। जब है तो है, उसको छुपाने दबाने का और कितना भी कहे कि निष्काम कर्म करो, निष्काम, ये सब कुल बातें सब हवाई फायर है, ये काम नहीं आती प्रैक्टिकली। जब है आप में तो आप स्वीकार करें मेरे में है, और लेकिन मांगूंगा तो प्रभु से, बस इतनी शर्त आप पकड़ लें तो आप सुकृत जन, आप भक्तों की श्रेणी में आ गए। सारी कामनाओं से आप युक्त हैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन बस एक चीज़ है कि मांगूंगा तो प्रभु से, और वो दें तो उन प्रसाद मानकर स्वीकार कर लूँगा, और न दें तो मैं सोचूंगा कि इसी में कोई हमारी भलाई होगी। जैसे माँ से ही बच्चा मांगेगा, जो छोटा शिशु है घर में दरवाजे के सामने घंटी बजाता हुआ बेचने वाला कुछ आ गया और बच्चे को जुकाम हुआ है, खांसी हुआ है, कफ हुआ है, अब मान लो कोई कुल्फ़ी बेचने वाला, आइसक्रीम बेचने वाला आ गया, तो बच्चा फिर भी माँ का ही पल्लू पकड़ेगा, उसी से मांगेगा, उसी से जिद करेगा। लेकिन अब माँ विचार करेगी कि इसको देना है
या नहीं देना है, या कितनी मात्रा में देना है। तो भक्त को नहीं मिलता है तो इस आधार पर वो स्वीकार कर लेता है कि इसमें हमारी कोई भलाई है। ये नहीं किसी को लड़ने लगा भगवान से, तुमने दिया नहीं, अब तेरे को नहीं मानता, मैं आज से भूल गया, नहीं, बस अब हमारे तुम ही हो। अब वो उस प्रेमास्पद को पकड़ लिया है, लेकिन जानते हुए कि अभी बहुत कामनाएं हैं, लेकिन तुम ही से अब वो सब भी पूरी कराऊंगा। नहीं दे रहे हो तो ठीक है, इसमें भी हमारी कोई भलाई है, क्योंकि भगवान माँ की तरह हो जाते हैं। करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जैसे माँ अपने छोटे शिशु की रक्षा करती है, ऐसे भगवान केयर करते हैं। तो शर्त इसमें ये बहुत बड़ा शर्त है कि केवल भगवान से मांगना है। ध्यान देना, ये नहीं कि सब कामनाएं हैं कोई बात नहीं हम, लेकिन केवल भगवान से मांगना और इधर उधर न मांगना, ये तो थोड़ा सा चैलेंज है यहाँ से भक्त। लेकिन यहाँ से भक्त की श्रेणी शुरू हो जाती है, बिल्कुल कैटेगरी चेंज हो जाएगा। आप कहाँ दुष्कृत जन साधारण संसारी थे, अब आप भक्त की श्रेणी में आ गए। ये बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि भगवान की सत्ता को अनेक जगह भगवान ने गीता में कहा है कि अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। केवल दुराचारी नहीं, सुदुराचारी नंबर 1 का, अपि चेतसी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम्। संपूर्ण पापियों से भी अधिक नंबर 1 का पापी क्यों न हुई संसार में, लेकिन मेरे को स्वीकार कर लिया पार्थ। अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से अब अन्य ना, अब तो तुम ही हो, बस इतनी बात स्वीकार कर लिया तो साधुरेव समन्तव्य। भगवान कहते हैं पार्थ वो साधु ही मानने योग्य है। ऊपर से अब थोड़ा सा उसका कृत्य दिखाई पड़ रहा है दूषित, वो भी खत्म हो जाएगा। सम्यक व्यवस्थित हो, अब वो सम्यक रूप से उसका चित्त व्यवस्थित होने लगा है, मेरे को स्वीकार कर लिया है। तो भगवान की सत्ता को जो स्वीकार कर लिया वो भक्त है, वो प्रेमी है। अब बाकी धीरे धीरे प्रक्रियाएं उसमें पूरी होती चली जाती है। तो अर्थार्थी के बाद फिर आर्थ है, थोड़ा उससे ऊपर। अर्थार्थी का मतलब कि प्राप्त परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है, जो उसको मिला है उसमें थोड़ा असंतोष है, अभी और चाहिए। उससे ऊपर है आर्त। आर्त कहते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों से घबरा जाता है, जो मिला है जैसे तैसे उसमें संतुष्ट है, लेकिन अगर उस पर कोई विपरीत परिस्थिति आती है, कोई दुख आता है, दैहिक दैविक भौतिक कोई भी दुख आता है उसमें से, तो उससे वो घबरा जाता है। पाहि माम शरणागतम, भगवान से प्रार्थना करने लगता है। प्रतिकूल परिस्थितियाँ उससे असह्य हो जाती हैं। लेकिन थोड़ा अर्थार्थी से ऊपर है, जो है उसमें जैसे तैसे अपने को मना लिया है, लेकिन जब विपरीत परिस्थिति आती है तो बहुत घबरा जाता है। तो भगवान से ही प्रार्थना करेगा, उसकी भी रक्षा करते हैं। उसके योगक्षेमम वहाम्यम भगवान स्वयं कहते हैं, वचन है उनका, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यम। योग और क्षेम जो है उसकी रक्षा भी करते हैं, क्षेम, और जो नहीं है उसकी पूर्ति भी करते हैं। भगवान दोनों काम करते हैं। तो ये तो है। तो अगर आर्त भाव से भक्तों ने पुकारा है कष्ट में, तो उसकी मदद भी किया है। जैसे उत्तरा ने पुकारा, उत्तरा पर एकदम ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा, केवल पाही पाही करके भगवान कृष्ण के पास तो पुकारा है और रक्षा भी किया है भगवान ने। अब ये तो थोड़े साधारण कैटेगरी के हैं। इसके बाद अब सही शुरू होती है प्रेमी भक्त की यात्रा। जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब वह अब तत्व से जानना चाहता है उस परम सत्य को। अब उसमें जो मिला है प्रारब्ध बस वो संतुष्ट है, चलो जो हमारे प्रारब्ध में मिला हुआ है ठीक है। कोई भी कष्ट भी आता है जीवन में तो इतना अब नहीं घबराता, ठीक है ये भी हमारे कुल जन्म जन्मांतर के कर्म होंगे, आ रहा है हम झेल रहे हैं, इतना नहीं घबराता। अब वो उसके अंदर एक ही धुन लग गई, प्यास लग गई जिज्ञासा की कि मैं कैसे जानूं, जिसको लोग भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम सत्य कहते हैं, सत्यम परम धीमहि कह के ध्यान करते हैं, नमन करते, वो क्या है जो ऋषि मुनियों ने जिसको कहा है। किसी ने कहा कि मैंने बोध को प्राप्त कर लिया, ज्ञान को प्राप्त कर लिया, मैंने भगवान को प्राप्त, ये क्या है, इसके प्रति जिज्ञासा से भर गया। यहाँ से समझें कि सही अब प्रभु प्रेम की तरफ अब वो कदम रख दिया। अब उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो जगह जगह जहाँ जहाँ संभावना है वो मंदिर में जाएगा, शास्त्र पाठ करेगा, सत्संग सुनेगा, गुरुओं के पास जाएगा। इस जहाँ जहाँ उसको संभावना दिखाई पड़ेगी वहाँ वहाँ वो दौड़ेगा। जैसे प्यासा व्यक्ति
रेगिस्तान में उसको छोड़ दिया जाए तो जहाँ जहाँ पानी की संभावना उसको प्रतीत होगी वहाँ वहाँ जैसे जीव भागता है, ऐसे ही अब वो प्यासा हो गया। और जिज्ञासु अब जो प्रश्न करेगा कुतूहलवश नहीं, उसके अंदर से प्रश्न उठता है, वो चाहता है कि कोई हमारे इस जिज्ञासा को शांत कर दे। कई बार कुतूहलवश भी बहुत लोग पूछते हैं, प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन कुतूहलवश नहीं। एक बार एक पत्रकार था, कुतूहली और जिज्ञासु में क्या अंतर है मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत से समझाऊं। एक पत्रकार था, रविवार का दिन सुबह सुबह जगा, सोचा आज कहाँ जाऊं, शहर में कोई उपद्रव भी नहीं हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं हो रहा है, कुछ खास निगेटिव न्यूज़ भी नहीं है, तो उनको तो चाहिए ना सामग्री। तो सुबह सुबह सोचा कि बगल में एक आश्रम था संत का, सोचा कि आज आश्रम में ही चलता हूँ और कुछ प्रश्नोत्तरी करूँगा महात्मा से, और वही मेरे लिए मटेरियल हो जाएगा पत्रिकाओं के लिए, चैनलों के लिए। सुबह सुबह 8 बजे ही आकर संत बैठे थे कुर्सी में अपने लॉन में, और वो आके अपना कैमरा कागज़ पेन को लेकर बैठ गया। संत ने ध्यान से देखा और सोचे कि इसमें कोई जिज्ञासा नहीं है, साधना भजन करने की कोई प्यास नहीं, लेकिन ये पत्रकार है, प्रश्न उठाना जानता है, संतों से क्या क्या पूछना चाहिए, नेताओं से क्या पूछना चाहिए, वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है, खिलाड़ियों से क्या उस सबसे उनके प्रश्न है उनके पास। तो संतों से भी बड़े गूढ़ प्रश्न, दार्शनिक प्रश्न उठा सकता है, लेकिन वो जिज्ञासा से नहीं, बस है वो करता है कुतूहलवश अपनी सामग्री इकट्ठी करने के लिए। संत समझ गए, लेकिन वो केवल जिज्ञासुओं के प्रश्न का उत्तर देते थे, ऐसे कुतूहलों को। अब सोचे पत्रकार है, थोड़ा सम्मान भी है, एकदम से धुतकार के भगाना भी अच्छा नहीं लग रहा है, उसके ठेस लगेगा। तो तब तक उनके शिष्य ने चाय ला कर रख दी टेबल पर। तो शिष्य से पूछे, क्यों रे आज दिन कौन सा है? तो बोले, गुरुजी आज रविवार है। आज रविवार है? कल ही शनिवार था, आज रविवार कैसे हो सकता है? और जोर से टेबल पर और एक हाथ पटके बोले, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कल ही शनिवार था, आज रविवार कैसे हो जाएगा? अब पत्रकार समझा कि कहीं कैमरा वैमरा भी न टूट जाए, तो स्क्रू ढीला लग रहा है यहाँ पर, ये तो अब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा क्या होगी, शायद कैमरे वैमरे न टूट जाए। धीरे से अपना पैक किया और खिसक गया। जब चला गया तो हंसने लगे महात्मा। शिष्य ने पूछा कि महाराज आपने ऐसा क्यों किया? बोले, इसको मैं हटाना चाहता था, ये बहुत खोपड़ी खाता, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, हम कब से थे, कहाँ जाते, बहुत कर्मों दार्शनिक प्रश्न करेगा, लेकिन इसमें जिज्ञासा जरा भी नहीं। तो ऐसा कुतूहली नहीं, उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रकट हो जाए। है कोई ऐसा राम मिलावे, दादू ताहि न भावत आना, राम बिना भई मृतक समाना। जैसे ऐसे मछली को जैसे जल से बाहर निकाल दिया जाए, उसको और कुछ नहीं अच्छा लगता। तो इस तरह की प्यास जिज्ञासा हो गई तो समझ ले और प्रेम की यात्रा शुरू हो गई। और यह जिज्ञासु अवश्य उसकी पूर्ति होती। प्रकृति की ऐसी, परमात्मा की ऐसी करुण व्यवस्था है कि अगर प्रगाढ़ जिज्ञासा प्रकट हो गई तो परमात्मा उसको पूर्ति करेगा ही करेगा। ये तो सामान्य प्रकृति का भी नियम है। कहीं हवा एकदम गुमसुम हो जाएगी तो हवा आंधी आएगी, उसके है ना कि कम लो प्रेशर हो गया, अब तूफान आएगा। तो जहाँ प्यास प्रकट हुई तो परमात्मा अब पूरी करते हैं, अस्तित्व पूरी करता है। तो अब धीरे धीरे उसको गुरु भी मिलेंगे, मार्ग भी मिलेगा, आगे बढ़ता चला जाएगा। अंतिम भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त। अब ज्ञानी मतलब उसको साधना किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जान चुका है, बस वो विलय की योग्य। अब चाहता है कि कब पूर्णत्व हो जाए, परम ज्ञान में मैं स्थित हो जाऊं, पूर्ण परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, प्रेमी प्रेमास्पद सदा के लिए एक हो जाए। अब इस स्थिति में आ गए हैं, उनको किसी से जानना समझना अब नहीं है, उसको भगवान ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी भक्त। और भगवान कहते हैं वो तो मेरा हृदय ही है। ज्ञानी त्वात्मय व मे मतम, वह तो मेरी आत्मा है पार्थ। लेकिन ऐसा ज्ञानी भक्त बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों के अंतिम समय में ऐसा ज्ञानी भक्त मेरी उपासना करता है। और वासुदेव सर्वम, उन ऐसे ज्ञानी भक्त की उपासना क्या होती है? सर्वत्र मुझ वासुदेव को देखता है, मुझे परमात्मा छोड़कर और कहीं कुछ नहीं दिखाई पड़ता। पर स महात्मा सुदुर्लभ, निश्चित ही ऐसे बहुत दुर्लभ होते हैं महात्मा। तो इस तरह से भगवान क्रमबद्ध अपने भक्तों की स्थिति को बताए।